मैं भाई आंकड़ा भी पढ़ रहा था कि अगर आप देखोगे पहले 15 ओवर्स तो सिर्फ 4.3% डिलीवरीज जो थी वो स्टंप्स पे जाकर डायरेक्ट लग रही थी। उसके अलावा जो गेंद थी वो बाहर की तरफ ही उन्होंने ज्यादा गेंदबाजी की। लेकिन जो ड्रिंक्स के बाद रिकॉर्ड भी बनाया, जो उन्होंने ड्रिंक्स के बाद गेंदबाजी की, ड्रिंक्स के बाद जब विकेट्स मिले ऑस्ट्रेलिया को तो प्लानिंग में बहुत ज्यादा चेंज किया। उसके बाद वो जो परसेंटेज है वो 62.5% गेंदें जो है वो स्टंप्स के अंदर डालनी शुरू की, जो ड्रिंक्स से पहले 4.3% थी। तो कहीं ना कहीं वो जो पार्टनरशिप छोड़ रहे थे, हाँ वो जो पार्टनरशिप भी हुई गिल और केएल राहुल के बीच में, उसमें शायद मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा सा लूज एंड, और पैट कमिंस जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे मुझे नहीं लगा कि वो उतने ज्यादा पैट कमिंस अपना टप्पा नहीं ढूंढ पा रहे थे। और स्टार्क ने सेकंड स्पेल में आके जो कमाल किया है वो क्या होता है, दूर से देख के आपको समझ में आता है करना क्या है। वो समझ रहे थे छोड़ रहे हैं, गेंद को पुरानी कर रहे हैं, सेटल हो रहे हैं और आईज जो है उनकी सेट हो रही हैं। स्टार्क इस बात को भाप चुके थे और ड्रिंक्स के बाद आके थोड़ा सा मोमेंटम भी टूटता है और ड्रिंक्स के बाद और उनके सेकंड स्पेल में स्टार्क ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और खिलाना शुरू किया है। बोला खेलो, छोड़ो मत, क्योंकि मैंने देखा शुभमन गिल को भी कमिंस की बात करो या आप स्टार्क की बात करो, खिला नहीं रहे थे। वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टंप पे फोर्थ की ये मारने की इनकी आदत है, बच रहे थे, मार रहे थे। लेकिन स्टार्क की आपने बिल्कुल ये सही बात की कि वो बहुत अच्छा अपनी स्टार्ट निकाला 3.4% से 4.3 से 62% विकेट पे। ये बहुत ही स्टार्क डिफरेंस है। ये एक स्टार्क डिफरेंस इन स्ट्रैटेजी है फर्स्ट स्पेल और सेकंड स्पेल में। अटैकिंग द विकेट्स, आउटसाइड द ऑफ स्टंप से सीधा अटैकिंग द विकेट्स। तो ये बहुत अच्छी अपने आंकड़ा बता रहे थे आप कुछ। आंकड़ा ये है सर, मिचेल स्टार्क ने जो है तीसरी बार ऐसा हुआ है और दुनिया में ऐसा करने वाले वो पहले गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 3 बार पहली गेंद पर विकेट चटकाया। अरे वाह। एक और गेंदबाज हैं वेस्ट इंडीज के, उन्होंने भी ऐसा किया था, तो जॉइंट रूप से पहले नंबर पर वो हैं। अच्छा सर, एक विकेट और है केएल राहुल का। वो आज जिस तरीके से उन्होंने 60 से ज्यादा गेंदों का सामना किया, 37 रन बनाए, लेकिन सर क्या वो आपको कभी भी कंफर्ट जोन में लगे? खैर 2-3 शॉट्स उन्होंने अच्छे लगाए, मारे हैं, लेकिन सर 2 बार वो बचे भी हैं। एक बार तो मतलब बल्लेबाज खुशकिस्मत थे वो कि वो नो बॉल हो गई और वहां पर वो कॉट बिहाइंड हुए। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि बॉल स्निक हुई भी नहीं है और अंपायर ने आउट दे दिया। वो बिना रिव्यू लिए चले जा रहे थे पेविलियन की तरफ, फिर अंपायर ने जो है देखा कि नो बॉल थी और वो बच गए। अगर वो नो बॉल न होती तब तो वो वहीं पर उनकी पारी का खात्मा हो गया था, पारी खत्म हो गई थी। उसके बाद एक कैच भी छोड़ा उस्मान ख्वाजा ने। हाँ, उस्मान ख्वाजा ने, हालांकि तो इस पर बात भी हो रही थी क्या बल्लेबाज भी ऐसा होता कि वो अपना स्निक न समझ पाए, कम से कम एक बार रिव्यू के लिए वो जाते हैं। लेकिन मैं क्रिकेट का एक बेसिक चीज बताऊं कि आप पहले सेशन में ना, टेस्ट मैच के फर्स्ट सेशन में आप ओपनर कंफर्टेबल है या नहीं है, जज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये आप जज नहीं कर सकते हो। क्योंकि आप अगर दुनिया के जितने भी टेस्ट मैच उठा के देख लोगे ना, फर्स्ट सेशन में ओपनर आपको स्ट्रगल करता हुआ, बचता हुआ मिलता है, बचने की कोशिश होती। ओपनर का काम होता है खेलने के साथ साथ कि विकेट भी बचाना, खुद को बचाना। तो वो सर्वाइवल भी जरूरी है, क्योंकि नई गेंद, फ्रेश बॉलर्स, फ्रेश पिच, सारे एकदम फुल ऑफ एनर्जी है। तो ओपनिंग में ना आपको हर बैट्समैन एटलीस्ट फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट डे के आपको स्ट्रगल करता हुआ मिलेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ डे भी मिलेगा फर्स्ट सेशन में। तो ये ओपनर्स केएल राहुल की जो आप बात कर रहे हो ना कि वो कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे, कोई भी ओपनर, मुझे वीरेंद्र सहवाग भी कभी कंफर्टेबल नहीं दिखे। आप गौतम गंभीर याद कर लो, गौतम गंभीर कभी कंफर्टेबल नहीं होते थे, एजेस लगते थे, ये लगते थे, वो लगते थे, चलते चले जाते थे, सहवाग कंफर्टेबल कर देते थे। हाँ, फिर धीरे धीरे गौतम गंभीर सेट होते थे, सहवाग भी धीरे धीरे सेट होते थे, बचते थे। बचना तो पार्ट ऑफ ओपनिंग बैटिंग है ये। बिल्कुल जी। आप थर्ड और फोर्थ नंबर पर अगर आ रहे हैं तो ये वाली चीज आपकी नहीं होती कि सर्वाइव करना है, फिर आपको रन बनाना है, सेट होना है, रन बनाना है। लेकिन ओपनर के साथ ये है। लेकिन केएल राहुल, मुझे ओवरऑल मैं कन्विंस था रोहित शर्मा के डिसीजन से कि केएल राहुल को उन्होंने छेड़ा नहीं। ठीक है, कम से कम वो अच्छा खेल रहे थे, आउट हो गए, वो एक अलग बात है। टेक्निक अच्छी लग रही है सर, अटैक भी किया, आउटसाइड द स्टंप उन्होंने अटैक भी किया है, तो मुझे हाँ सब ठीक था। और स्ट्रगल तो वो करेगा ही करेगा, कोई भी ओपनर दुनिया का 20 गेंदों तक वो खाता भी नहीं खोले, वो बचते ही रहे। बचना ही जरूरी है। सुनील गावस्कर को आप देख लेंगे, तो आप अगर शुरुआत में खेलते हुए देख लेंगे सुनील गावस्कर को भी, या वीरू को, लेटली गौतम गंभीर को देखते, तो ऐसा लगता है इनको क्या कर रहे हैं यार, ये बैटिंग किस तरीके से कर रहे हैं, इनको बैटिंग नहीं आती क्या, बच रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इनका तो बिल्कुल बकरा बना रखा है गेंदबाज ने। लेकिन उसके बाद जब एक बार सेटल होता है ओपनर, गेंद को पहले पुरानी कर लेता है, बच लेता है, एजेस बच गए, एक आध कैच अगर ड्रॉप हो गया, उसके बाद जो वो फिर पनिश करता है, सजा देता है ना सामने वाला, फिर क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन जो होते हैं उनके टेक्निक सबसे कॉम्पैक्ट होता है, सबसे जबरदस्त रिएक्शन टाइम होता है, वही ओपन करता है। तो फिर ओपनर जो सजा देता है ना सामने वाले गेंदबाज को। लेकिन ये पहला सत्र सर्वाइव करना बहुत जरूरी है। सर्वाइव, थ्राइव आप बाद में करोगे, लेकिन पहला सेशन तो बचना आपको बहुत जरूरी है। वो दोनों बच ही नहीं पाए आज। अब आप यशस्वी को देख लो, दूसरी पारी में 161 रन लगाए, इन्होंने 77 रन लगाए। पहली पारी यशस्वी धीरे धीरे खुले हैं, बिल्कुल, और जब वो खुले तो उसको रोकना मुश्किल हो गया। तो ये सर्वाइव करना बहुत जरूरी था फर्स्ट सेशन, हमने ज्यादा विकेट खो दिए।